नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करने जा रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनावों के बारे में, एमसीडी चुनावों के बारे में कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एमसीडी चुनावों को लेकर पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा होशियार हो जाती है, इतनी ज्यादा जोर लगा देती है पूरा एड़े चोटी का अपना जीतने के लिए। ऐसा क्या है एमसीडी चुनावों में? तो चलिए अगर इस पर हम बात करें तो दिल्ली नगर निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। एमसीडी के एकीकरण के बाद होने वाले इस चुनाव में राज्य के त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और एमसीडी का चुनाव इतना अहम होता है कि इस पर कब्जा जमाने के लिए सभी दल जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसी वजह क्या है? हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले एमसीडी के पास कई सारी शक्तियां होती हैं जिस पर हर दल का कब्जा करना चाहता है। इस पर एमसीडी के एकीकरण से पहले ये 3 क्षेत्र ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटे हुए। कुल जो थी 272 सीटें थी, लेकिन 3 निगमों में एकीकरण के बाद सीटें घटकर 250 रह गई हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि आखिर एमसीडी क्या करता है? एमसीडी के पास किस तरह के अधिकार होते हैं? इसके जरिए जो है वो अपना एमसीडी चुनाव में जिस वजह से एमसीडी चुनावों को लेकर इतनी ज्यादा होड़ लगी रहती है इसे जीतने को लेकर। आपको बता दें कि एमसीडी चुनावों के जरिए राज्य में अस्पताल, डिस्पेंसरीज, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल, बाजारों की देखरेख करना, पार्कों का निर्माण करना और उसकी देखभाल का प्रतिबंध करना, सड़क, ओवरब्रिज का निर्माण करना, मेंटेनेंस करना, कह सकते हो कि कचरे का नियंत्रण प्रबंध करना, स्ट्रीट लाइट्स, प्राइमरी स्कूल्स या प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जो कलेक्शन है उसको लेकर, टोल टैक्स कलेक्शन को लेकर, शमशान और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे बेहद अहम मुद्दों पर काम करती है एमसीडी। तो इससे तो एक बात स्पष्ट हो ही गई है कि जिसका एमसीडी पर कब्जा है उसका जो अगर वो वही सरकार अगर केंद्र में भी है, अगर एमसीडी पर जिसका कब्जा और केंद्र में भी सरकार उसी की है, तो सोचिए फिर कहां से कहां बातें पहुंच जाएंगी। दोस्तों, वोट बैंक के लिए बेहद अहम है एमसीडी के जरिए कोई ऐसे एमसीडी पे अपना कब्जा जमाना, क्योंकि एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद जरूरी होते हैं। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय का बड़ा स्रोत होता है। एमसीडी पर कब्जा करके राजनीतिक दल बड़ी आबादी के हितों के लिए काम कर सकती है। वैसे भी एमसीडी चुनावों में एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही होती है। सभी दल इन चुनावों के लिए पूरी जोर आजमाइश करते हैं। आपको एक बार बजट बता देते हैं एमसीडी चुनावों को लेकर। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिल्ली एमसीडी चुनाव का बजट है। यानी दिल्ली एमसीडी चुनाव का बजट जो है वो 15,000 करोड़ रुपए का होता है। इस बजट के जरिए सारे विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में इतने बड़े बजट वाले एमसीडी पर कब्जा करने के हसरत किसको नहीं होगी? तो इसीलिए सभी दल जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं एमसीडी चुनावों को लेकर, और एमसीडी का दिल्ली सरकार से भी खर्च के लिए बजट मिल जाता है। एमसीडी पर कब्जे की लड़ाई के पीछे एक कारण और भी है। ये कारण है दरअसल दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों सड़क और नालों की सफाई का काम भी करती है। जो 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क होती है उसकी मुरम्मत का कार्य होता है दिल्ली सरकार का, जबकि इससे पतली सड़क जो होती है उसका काम करवाता है एमसीडी। इसी तरह से बात अगर लाइसेंस देने की है तो लाइसेंस देने का काम भी दोनों पक्ष करते हैं। दिल्ली सरकार जो है बड़े वाहनों का लाइसेंस जारी करती है, जबकि एमसीडी जो है वो छोटे वाहनों का लाइसेंस जारी करती है। वहीं एमसीडी प्राइमरी स्कूल संचालित करता है। दिल्ली सरकार की बात करें तो वो बड़े स्कूल जो है, बड़े बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और प्रोफेशनल संस्थानों का संचालन करता है। ऐसे में जिस पार्टी की सरकार होती है वो ये जरूर चाहेगा कि एमसीडी पर भी उसका ही कब्जा रहे। दिल्ली के जो राजनीतिक दल हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए इतना अहम क्यों है एमसीडी चुनाव?
आपके उदय से पहले, यानी आम आदमी पार्टी के उदय से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एमसीडी चुनाव का जो था वो एक कटर फाइल मुकाबला देखने को मिलता था। एक कटर फाइल मुकाबला की तरह इसे माना जाता था, क्योंकि इसके बाद पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत जाती थी और फिर लोकसभा चुनाव होते थे। पिछले 2 चुनावों से आप यानी आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया है, लेकिन उसका प्रशासन जो है वो एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं रहा है। बीजेपी 1.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से एमसीडी पर कब्जा कर चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस बार अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है दिल्ली में एमसीडी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, ये मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और तीनों पार्टी जो है वो अपना भरपूर जोर लगा रही हैं एमसीडी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि जिसकी सरकार है अगर उसी की पकड़, उसी की जीत, उसी का शासन अगर एमसीडी पर भी है तो वो ज्यादा फायदे की बात हो सकती है। इसीलिए राजनीतिक दल जितने भी हैं वो एमसीडी चुनावों को लेकर पूरी तरह से अपना जोर लगा रहे हैं। वहीं इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ।